जय हिंद। आज का गौतम संदेश संभवतः आपने पढ़ लिया होगा। ना पढ़ पाए हों तो ई पेपर gautamsandesh.com खोलकर पढ़ सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में हमने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर चर्चा की। चर्चा इसलिए की है कि प्रदेश के तमाम बड़े मुस्लिम नेता, कई धर्मगुरु भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सवाल उठाने लगे हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं का समाजवादी पार्टी से मुंह बंद होने लगा है। ऐसी स्थिति में जाहिर है समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी। समाजवादी पार्टी का निश्चित जो वोट बैंक है वो यादवों को और मुसलमानों को माना जाता है। दोनों मिलकर जो समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूत बनाते हैं। और अगर मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समूह समाजवादी पार्टी से खिसक गया तो जाहिर है समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ये बड़ा ही दुखद है। दुखद इसलिए है कि अखिलेश यादव विदेश में पड़े हुए हैं, युवा हैं, उनकी सोच को बड़ा ही अच्छा माना जाता था, ऊर्जावान माना जाता। उन्होंने पिछली अपनी सरकार में कई ऐसे कार्य भी किए जिससे लगा कि उत्तर प्रदेश को एक बेहतर नेता मिल गया है। जिन हालातों में पारिवारिक विवाद में शिवपाल सिंह यादव के कारण या दिवंगत अमर सिंह के कारण जो गुटबंदी हुई, जो चीज़ें हुई, किन्हीं भी कारणों से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए तो माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को इतना ज़्यादा शक्तिशाली कर देंगे, इतना ज़्यादा मजबूत कर देंगे, ज़मीनी स्तर पर मुलायम सिंह की तुलना में और ज़्यादा कार्य करेंगे, जिससे समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उसका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के बजाय ट्विटर और फेसबुक पर ज़्यादा काम होने लगा। मतलब इतना ज़्यादा कहेंगे कि अखिलेश यादव को वो था कि संसद तक में उन्होंने ये बात उठाई थी कि मीडिया हमारे ट्वीट को नहीं दिखाता। मतलब ट्वीट करना और ट्वीट को मीडिया में दिखाना इतनी गंभीर बात थी उनके लिए कि इस बात को उन्होंने एक बार लोकसभा में बोला था, पटल पर बोला था। तो जब किसी व्यक्ति का फोकस सिर्फ ट्वीट तक रह जाए तो जाहिर है वो जमीन पर काम न करना चाहेगा, न करना पसंद होगा, ना ही वो कर पाएगा। जिसका दुष्परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार की तुलना में भले ही ज़्यादा सीटें लाई है लेकिन बहुमत से बहुत दूर रह गई। कयास लगाए जा रहे थे, माना जा रहा था, दावे करे जा रहे थे, वे सब निरर्थक निराधार साबित हुए हैं। चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद तमाम मुस्लिम नेता खुलकर बोलने भी लगे हैं। कल एक नेता ने इस्तीफा दिया, उधर आजम खां के मीडिया प्रभारी ने मोर्चा खोल दिया। तो इन्हें ये सब सिर्फ किसी स्वार्थ के कारण या किसी व्यक्तिगत उसके कारण नहीं है, तथ्य भी हैं सामने। कुछ चीज़ें हैं ऐसी सामने जिनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि अखिलेश यादव का व्यवहार, वे हमेशा गुस्से में रहते हैं, तो नेता को ऐसा नहीं रहना चाहिए। वे खासकर पत्रकारों से तो वे लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी तीखा सवाल करते तो मुस्कुराकर जवाब देने की बजाय वे उल्टा पत्रकार को अपमानित करने लगते हैं। तमाम घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि उनकी प्रेस खाने पर पत्रकार को पीटा तक गया है। इसी तरह सोशल मीडिया पर कमेंट बड़ी गंभीरता से लेते हैं। वो चुनाव से पहले कह रहे थे कि सभी कमेंट हम जो लिख रहे हैं और विद इंटरेस्ट हम चुनाव की सरकार आने के बाद वापस करेंगे। लोकतंत्र में ऐसे धमकी कौन देता है? कमेंट करने पर आप किसी को, मतलब सरकार आने के बाद उसको आप कोल्हू में डाल देंगे, ऐसा कौन कहता है? इन्हीं सब चीज़ों को लोगों ने बुरा माना, बुरा समझा। शायद संभवतः इन्हीं कारणों से सरकार नहीं लौटी, नहीं आ पाई। और बताते हैं, हालांकि मेरा तो ऐसा कभी मौका नहीं लगा है, लेकिन बताते हैं कि वे जो लोग उनसे मिलने जाते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लॉबी में बैठे रहते हैं। अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता। और वरिष्ठ नेताओं के साथ वो ऐसा करते हैं। उन नेताओं के साथ ऐसा करते हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने मंच शेयर किए हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं। हाल फिलहाल बड़ा मामला आजम खान साहब का है। आजम खान जेल में है और उम्मीदों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने आजम खान के जेल जाने पर या इतने सारे सैकड़ों मुकदमे लिखे जाने पर समाजवादी पार्टी ने उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, कोई आंदोलन नहीं किया। संभवतः ऐसा ही कुछ अगर मुलायम सिंह यादव के साथ हो जाता तो समाजवादी पार्टी कुछ करती या नहीं करती? मुलायम सिंह के जितना नहीं करती, कम से कम उसका 50% करती। कोई आंदोलन नहीं किया, कोई पैरवी नहीं की जा रही है, कहीं चर्चा नहीं की जा रही है। चुनाव में आजम साहब के जेल जाने को, उनके मुकदमों को मुद्दा नहीं बनाया गया। हाँ, पोस्टर पर फोटो लगाया गया उनका मुस्लिम वोट लेने के लिए।
और ताज़ा मामला यह है कि मीडिया प्रभारी ने कहा है कि मुलायम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए था, नहीं बनाया गया। अब उन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया और विधानसभा की सदस्यता उन्हें जेल में होने के कारण नहीं ग्रहण कराई गई है, तो वो ना विधायक है इस समय, ना वो सांसद हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहे, आम नेता बचे समाजवादी पार्टी के। तो इसी तरह के और तमाम मुस्लिम नेता समाज उठाने, बरेलवी अलग आवाज़ उठाने लगे हैं, देवबंदी अलग आवाज़ उठाने लगे, तो धार्मिक दृष्टि से भी मुहभंग हो रहा है। और ये वास्तव में इसी तरह होता रहा और ये सब चीज़ें अपने चरम तक पहुंचकर डाइवर्ट हो गई अगर, तो जाहिर है ये मुस्लिम मूवमेंट जो है समाजवादी पार्टी से को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की ओर जा सकता है। और बहुजन समाज पार्टी जो अभी बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही है, वो एकदम बहुत शक्तिशाली दिखने लगेगी, एकदम बहुत ताकतवर दिखने लगेगी, जैसे वो पिछले वर्षों में रही है। और समाजवादी पार्टी वहाँ पहुँच सकती है जहाँ आज बसपा दिखाई दे रही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अखिलेश यादव को बहुत ही गहनता से मंथन करने की ज़रूरत है, बहुत ही गंभीर निर्णय लेने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर आंदोलन कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, पार्टी से लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है सरकार नहीं है तो 5 साल तक लोग जो है कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा से की विचारधारा से मेल नहीं खाता है, तो उसे एकजुट करने की ज़रूरत है, उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उसे एक मंच पर लाने की ज़रूरत है। लेकिन वे लोग तब आएंगे जब आप में वो ऊर्जा दिखाई देगी। फिलहाल आपके कार्य से, व्यवहार से, आपकी गतिविधियों से, बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ें नहीं दिखाई देती। लोग जुड़ने की बजाय, प्रेम करने की बजाय उल्टा घृणा करने लगते हैं। तो इस पर अखिलेश यादव को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उन्हें अपना व्यवहार बदलना होगा, उन्हें अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी। जो पार्टी के पुराने नेता हैं उनको विश्वास में लेना होगा, नए लोगों को जोड़ना होगा, तब वो पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। पार्टी को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है, विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। जैसे देश में आज विपक्ष खत्म है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष खत्म ना हो, यहाँ जन संतुलन बना रहे भाजपा के साथ, भाजपा के की हर नीति का बुराई करने का काम नहीं होता है जो। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत, अब इस तरह जैसे बुलडोजर राजनीति चल रही है, तो बुलडोजर राजनीति सबको पसंद आ रही है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए घातक है। बुलडोजर चलाना किसी नियम या कानून के उसमें नहीं आता है, ये तो ज़बरदस्ती वाला अपना नियम बना रखा है कि किसी पे भाई हुई मकान तो ना दोषी सिद्ध हुआ, ना न्यायालय ने कुछ किया, ये सब कुछ प्रशासन ही करने लगेगा, सब कुछ नेता ही क्या करने लगेंगे, तो फिर अदालतों का क्या महत्व रह जाएगा। तो ये अब लेकिन बुलडोजर राजनीति पर कोई अखिलेश यादव की तरफ से बयान नहीं आ रहा है, या उतना बड़ा वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं जबकि लेना चाहिए। यही काम विपक्ष का है, केवल संसद में बोल देना, ट्वीट करना, फेसबुक पर पोस्ट लिख देना नहीं, ज़मीन पर भी कुछ दिखना चाहिए। ज़मीन पर दिखेगा तो लोग जुड़ेंगे। बहुमत इस बार नहीं मिला, अगली बार भी ना मिले, अगली बार भी ना मिले, बहुमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता होना बड़ी बात होती है, मुख्यमंत्री होना छोटी बात होती है। जयप्रकाश नारायण कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन वे भारत के इतिहास में सदैव याद किए जाते रहेंगे, सदैव उनका स्मरण होता रहेगा, सदैव लोग उन्हें सम्मानित दृष्टि से देखने लगेंगे। पद पाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समाजवादी विचारधारा है अगर, तो समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने की दिशा में पहल करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए।